कि हाँ भाई बड़ी ज़रूरत है, हमें मसला दरपेश है और ज़रा जल्दी से हमारे मसले का हल दिखाइए। अब उस गयूर मुसलमान ने हाजी जी का कंधा पकड़ा और मस्जिद में ले गया, जहां पर इन्होंने मिंबर पर 50,000 खर्च किए थे। बोले भाई ये कहां ले आया? बोले इससे पूछो मुस्तफा की शरीयत का मसला, जिस पर तुमने लाखों रुपए लगा दिए, पूछो जरा, तवज्जो चाहूंगा। जी जी क्या बात। पूछो इससे। हाजी जी हाथ झटक देंगे, जैसे ही हाथ झटकेंगे तो मुफ्ती इरशाद साहब कहेंगे क्या रे नादान सुन, अगर कोई शरीयत का मसला आएगा तो ये 1-2 लाख रुपए का मिंबर नहीं बताएगा, रसूलुल्लाह की शरीयत का आलिम वाह वाह वाह। मिंबरे नूर पर जलवाबार उलमाए ज़बिल एहतराम, बिलखुसूस इस महफिल के रूह रवां, पैकरे इखलास मोहब्बत, नाशरे मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इरशाद हुसैन साहिब क़िबला, क़ारी खुशलहान उस्ताज़ुल क़ुर्रा हज़रत हाफ़िज़ क़ारी अकरम साहिब क़िबला, नक़ीब अहले सुन्नत उस्ताज़ुल क़ुर्रा हज़रत हाफ़िज़ क़ारी मुनाज़िर हुसैन साहिब क़िबला, बुलबुले बाग़े मदीना तूतिए चमनिस्ताने रज़ा, जनाब मोहतरम भाई अज़मत भागलपुरी साहिब क़िबला और शिमाल खेड़ा की तारीखी सरजमीन पर बसने वाले मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यनन नबिय्यीन बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुअ्मिनीन बिनबिय्यिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल मुतअद्दिबीन बित्तक़वा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नून वल क़लमि वमा यस्तुरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप इस महफिल में मजीद रूहानियत पैदा करने के लिए अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत नबी रहमत सैयदुर रसूल खातिमुन नबिय्यीन शफ़ीउल मुज़निबीन जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम की नज़रें पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लायक़ मुबारकबाद हैं आप तमाम हज़रात कि आज मदरसा ज़ियाउल हक शम्सुल उलूम के बैनर तले जश्ने दस्तारे हिफ्ज़ के मौके पर आप शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं।
अल्लाह के हुजूर दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इस शिरकत को कबूल फरमाए। इसके साथ साथ लायक मुबारकबाद हैं उस बच्चे के वालिदैन जिन्होंने अपने उस बच्चे को, नूरे नज़र को, लख्ते जिगर को खुद से दूर रखकर इस मदरसे का तालिबे इल्म बनाया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह का मुसाफिर भी बनाया। और उनका दीरीना ख्वाब शर्मिंदे ताबीर हुआ। अभी आप कुछ देर में देखेंगे इंशाअल्लाह उलमाए किराम के हाथों उस बच्चे के सर पर दस्तारे हिफ्ज भी सजाई जाएगी। मैं उस बच्चे के लिए भी हम और आप दुआ गो हूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बच्चे को कुव्वते हिफ्ज अता फरमाए, ज़हन साक़िब, फ़हम मुस्तक़ीम अता फरमाए। बड़ी खुशी होती है उन जलसों में जाते हुए जो जलसे किसी मदरसे के बैनर के तले होते हैं। मैं फिर आपको मुबारकबाद का मुस्तहिक एक बार और समझता हूं कि आपको मुबारकबाद दी जाए कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आपकी बस्ती में एक मदरसा है। बड़े नाजुक माहौल से हम और आप गुजर रहे हैं। अभी कुछ साल पहले कोविड का दौर था और एक अजीब सी बीमारी थी, वो ये थी कि सांस नहीं आती थी और हर इंसान जो बीमार हो जाता था वो ये सोचता था कि दुनिया की जितनी ऑक्सीजन है मेरे पास उसके सिलेंडर ला करके रख दो। एक हल्की सी अल्लाह की नाराजगी का आलम आपने देखा। लेकिन इससे अगली बात मैं आपको बताता हूं, इंसान के लिए ऑक्सीजन उतनी जरूरी नहीं जितना जरूरी नस्ले इंसान को बचाने के लिए मदरसा है। अगर आप सरसरी निगाह डालें तो इस वक्त में हमारे पास 3 इस्लामी बुनियादी इमारतें हैं। एक का नाम मस्जिद है, एक का नाम खानका है, दरगाह शरीफ, और एक का नाम मदरसा है। तवज्जो चाहूंगा, हमारे लिए तीनों जरूरी है। हमारे लिए मस्जिद भी जरूरी है, खानकाह भी जरूरी है, मदरसा भी जरूरी है। लेकिन उलमाए किराम की तवज्जो चाहूंगा, मैं सोच रहा हूं कि जब यहां बैठा हूं तो आपको कोई ना कोई ऐसी बात बताई जाए जो आपके काम आए। मेरी हाजिरी यहां पर पहली मर्तबा नहीं, मैं दूसरी मर्तबा आया। बड़े शौक के साथ, बड़े ज़ौक़ के साथ सुनने वाले हैं आप हज़रात। अल्लाह आपकी समातों को सलामत रखे। मदरसा है, मस्जिद है, खानका है, लेकिन ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि वाहिद मदरसा ही ऐसा है जो आपकी मस्जिद की राह को भी हमवार करता है, खानकाह की राह को भी हमवार करता है। मदरसे नहीं होंगे, तालीम नहीं होगी, काल अल्लाह और काला रसूलुल्लाह अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप मस्जिदों से भी दूर हो जाएंगे, खानकाहों से भी दूर हो जाएंगे। शिमाल खेड़े के गयूर मुसलमानों, ये बात आपकी समझ में आई हो या ना आई हो, लेकिन उन लोगों के समझ में आ गई जो आपको पीछे करना चाहते हैं।
यही वजह है कि आज तक कोई खानकाह निशाने पर नहीं, मस्जिदें होंगी चीदा चीदा, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, मदारिसे इस्लामिया हमेशा से निशाने पर रहे हैं। इसलिए कि उन्हें पता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी मस्जिद और खानकाह से नहीं, मदरसों से निकलते हैं। मोहम्मद बिन कासिम, तारिक बिन जियाद, खालिद बिन वलीद, इमाम हुसैन, इमाम हसन, मौलाए कायनात, असहाबे सुफ़्फ़ा, सहाबाए किराम, अहले बैते इज़ाम, ये सब मदरसों से निकले, ये सब मदरसों से निकले। अब आपकी जिम्मेदारी है, शिमाल खेड़े के गजूर मुसलमानों, या जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप जहां मस्जिद की तरफ मुतवज्जे हैं, जहां खानकाहों की तरफ मुतवज्जे हैं, उससे कहीं ज्यादा तैयार हो जाइए, अपने मदरसों को मजबूत बनाइए। इसलिए कि जहां से मदरसे मजबूत नहीं छोड़े और जहां से मदरसे खत्म किए गए, वहां से मस्जिदें भी खत्म है, खानकाहें भी खत्म है। आप अपनी जेब का पैसा मस्जिद को देना चाहते हैं, जरूर दीजिए। खानकाह में किसी पीर को देना चाहते हैं, जरूर दीजिए, लेकिन आपकी जेब के पैसे का हक मसरफ अगर कोई और है तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ मदरसा है। क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे की भी इसी तरीके से दस्तार हो जो आज बच्चे की होने वाली है? क्या आप ख्वाब नहीं देखते कि मेरा बच्चा भी रसूलुल्लाह की शरीयत का आलिम हो? यहां पर बैठे हुए लोग न जाने कितने ऐसे हैं जो अपने नसब पे फख्र करते हैं कि हम खां साहब हैं, हम फलाने, हम दिमागे, हमारा ये नसब। लेकिन याद रखो शिमाल खेड़ा वाले, याद रखो, हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली फरमाते हैं कि जिस कुनबे में, जिस बिरादरी में रसूलुल्लाह की शरीयत का आलिम नहीं, वो बिरादरी जिंदों की बिरादरी नहीं, वो बिरादरी मुर्दों की बिरादरी। आप अपने पैसे का रुख मिंबर सही कराने की तरफ करें कि ना करें, अपने पैसे का रुख पीर साहब की जेब मोटी करने की तरफ करें कि ना करें, लेकिन वक्त की अहम तरीन जरूरत है कि आप अपने पैसे का रुख मदरसे की तरफ करें, जहां काल अल्लाह और काला रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद की जाएं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अभी जरा यहां उलमा इकराम बैठे हैं, आपकी तबीयत का जायजा लें और लेते हैं। मस्जिदों में आपके पास क्या है? एक जुमे के दिन खड़े हुए कि भाई मिंबर बहुत टाइम से खाली, प्लास्टर का है, टाइल्स लगवानी है, पत्थर भिजवाना है, तो हाजी जी खड़े हुए कि 50,000 मेरी तरफ से। लंबरदार खड़े हो गए, बोले 20,000 मेरी तरफ से। और लेते देते अजमत भाई अगला जुमा आने तक लाखों रुपए इकट्ठा हो गए, और दूसरा तीसरा जुमा आते वक्त पूरा मार्बल से 1 महीने के अंदर मस्जिद मुज़य्यन हो गई। यही बात है ना? अच्छा, अब किसी वजह से उस मस्जिद का इमाम चला गया जिसमें मार्बल पर पैसा खर्च किया गया, मिंबर और मेहराब पर टाइल्स लगाने पर पैसा खर्च किया गया। अब इमाम साहब के रखने की बारी आई तो जुमे में फिर यही खड़े हुए, हाजी जी इमाम साहब की जरूरत है, भाई लाओ। तो एक साहब ने कहा, भाई हाँ हमारी जान पहचान में एक हैं इमाम साहब, मगर ये बताइए कि तनख्वाह क्या देंगे? हमारी जान पहचान में है मौलाना साहब हैं, आलिम हैं, मुफ्ती साहब हैं, बताइए तनख्वाह क्या देंगे? तो एक सबसे पहली आवाज उन्हीं हाजी जी की आई, 5,000। लंबरदार बोले कि नहीं 5,000 में क्या होने वाला है, 6,000 कर दीजिए।
हमें उस वक्त शर्म आनी चाहिए, हमें उस वक्त अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। क्या हमारे घर का खर्चा चल जाता है 5 या 6 हजार में, जो एक आलिम दीन के घर का चलेगा? मैं ये नहीं कहता कि आप क्या करते हैं और क्या करेंगे, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप अपनी मस्जिदों में अल्लाहु अकबर कबीरा अगर आलिम रखें, मुफ्ती रखें, तो याद रखिए अल्लाहु अकबर कबीरा वो आपके मिंबर व मेहराब पर लगे हुए पैसे से ज्यादा हकदार हैं इस बात के कि आप उनकी तनख्वाह में इजाफा कीजिए। वरना याद रखें, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, आपने कोई हाफिज जी बुला लीजिए। मैं हाथ जोड़कर, अगर कोई हाफिज है तो उनसे हाथ जोड़कर मैं पहले ही माफी मांगता हूं। मेरा मकसद तौहीन नहीं है, मेरा मकसद आपको आपका चेहरा दिखाना है। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस वक्त हमारी कौम को टिकटॉकर और यूट्यूबर की जरूरत नहीं, आलिम दीन की जरूरत है। बेशक बेशक। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे पड़ोस में किसी की बेटी को, अल्लाह ना करे कोई उसका रिश्ता खत्म होने की नौबत आ जाए, या बच्चा पैदा हुआ और वो पैदाइश के वक्त मर गया। अब मसला खड़ा हुआ कि इसकी नमाज जनाजा पढ़ानी है, कफन देना है, क्या करना है। जब शरीयत के मसाले की बारी आई, पहले से एक हाफिज हमने रख लिया था 5000 का। अब एक बस्ती का गयूर मुसलमान खड़ा हुआ, हाजी जी अगर आपके अंदर हिम्मत है तो मैं आपके मसले का हल कराने के लिए ले चलूं। कि हाँ भाई बड़ी जरूरत है, हमें मसला दरपेश है और जरा जल्दी से हमारे मसले का हल दिखाइए। अब उस गयूर मुसलमान ने हाजी जी का कंधा पकड़ा और मस्जिद में ले गया, जहां पर इन्होंने मिंबर पर 50,000 खर्च किए थे। बोले भाई ये कहां ले आया? बोले इससे पूछो मुस्तफा की शरीयत का मसला, जिस पर तुमने लाखों रुपए लगा दिए। पूछो जरा, तवज्जो चाहूंगा। जी जी, क्या पूछो इससे। हाजी जी हाथ झटक देंगे, जैसे ही हाथ झटकेंगे तो मुफ्ती इरशाद साहब कहेंगे क्या रे नादान सुन, अगर कोई शरीयत का मसला आएगा तो ये 1-2 लाख रुपए का मिंबर नहीं बताएगा, रसूलुल्लाह की शरीयत का आलिम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरत है आप मस्जिद के मिंबर और मेहराब पर पैसा खर्च करें कि ना करें, लेकिन खुदारा अपनी मस्जिदों में आलिम दीन को रखिए, उलमाए कराम की इज्जत कीजिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। बल्कि इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिसने उलमा की, अशराफ की तौहीन की तो उसके बारे में ये यकीन है कि उसका खात्मा ईमान पर नहीं होगा। हमें लगता है ना, हमें अपनी जात के मसाइल याद हैं, रसूल पाक के मसाइल याद नहीं। अड़ जाते हैं हम, लेकिन फिर भी लायक मुबारकबाद है ये मुफ्ती इरशाद साहब और ये उलमाए किराम जो बैठे हैं। आपकी बेवफाई के बावजूद भी इनके दिलों में आपकी औलाद का दर्द है। सुभान अल्लाह। इनके दिलों में आपकी औलाद का दर्द है, इसलिए कि ये जानते हैं अल्लाह अकबर कबीरा, ये बाप हमारे साथ बेवफाई कर दे कोई परवाह नहीं, लेकिन हमें रसूलुल्लाह के दीन की पहरेदारी करनी है। बेशक बेशक। कल कयामत के दिन आपसे हमें फायदा हो कि ना हो, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा जब हम रसूलुल्लाह की उम्मत के बच्चों को पढ़ाएंगे तो कल कयामत के दिन रसूलुल्लाह की जात से जरूर फायदा होगा। बेशक बेशक। और देखें आज ये बच्चा कहाँ है कई बच्चा, ये तो माशाल्लाह काफी हिफ्ज की दस्तार है ना आपकी, अल्लाह ताला। अभी तो बच्चे ही हैं जी, अभी अभी काला काला ये रेश आए हैं और अभी इन्होंने जवानी की दहलीज पे कदम रखा है। लेकिन याद रखिए यहीं पर बस मत हो जाना। क्या नाम है तुम्हारा?
मोहम्मद जुनैद साहब यहीं पर बस मत हो जाना। ये हिफ्ज़ इंतहाए तालीम नहीं, इब्तिदाए तालीम है। आपको आलिम दीन बनना है, बेशक आपको मुफ्ती शरअ मतीन बनना है। अल्लाहु अकबर कबीरा, ताकि आपको देख करके लोग रश्क करें और अपने बच्चों का रुख भी अल्लाहु अकबर कबीरा मदरसों की तरफ करें। बेशक बेशक। आज हमें अपने दादा की, परदादा की, लकड़दादा की सारी की वसीयतें याद है कि हमारे अब्बा मरे थे तो ये कह के मरे थे, दादे मरे थे तो ये कह के मरे थे, परदादा मरे थे तो ये कह के मरे थे। लेकिन इस गज्जूर मुसलमान को अपने नबी की वसीयत याद नहीं। ओ शिवाल केड़े के गज्जूर मुसलमान, जरा एक मर्तबा मुफ्ती इरशाद साहब से, उलमा इकराम से पूछो कि नबी कौनैन की वसीयत उम्मत के लिए क्या थी, तो ये सरकार की हदीस पढ़ के सुनाएंगे कि नबी कौनैन ने इरशाद फरमाया, उख्दू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बल्लाह। नबी ने तुमसे वसीयत की कि मेरे उम्मती याद रख, अगर तू कुछ बने तो मेरी शरीयत का आलिम बनना। ए मेरी उम्मत के नौजवान, अगर तू कुछ बने तो मेरी शरीयत का आलिम बनना। क्या बात है, क्या बनना? अच्छा, तवज्जो है आपकी। ये बात किसी मियां मोहम्मद की नहीं, हजरत मोहम्मद की बात है। ये किसकी बात है? तुम्हारे रसूल की बात है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात पर शक करना ईमान के खात्मे की पहचान है। इसलिए कि ये कौले फैसल है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, कि अल्लाह के रसूल अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते, जो कुछ बोलते हैं वो खुदा का कलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक सरकार ने तुमसे कहा कि ए मेरे उम्मती, अगर तू कुछ बने तो मुस्तफा की शरीयत का आलिम बन। आलिम कहां बनाया जाता? मस्जिद में बनाया जाता है या खानकाह में? सब बोलो, सही बोल रहे हो, बोलो सब। कहां बनाया जाता है? मदरसे में बनाया जाता है। लेकिन आपने मदरसे के साथ क्या किया? आपने तो या तो मस्जिद का मिंबर बनाया या पीर की नस्ल बनाई। मैं खानकाह से आया हूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिखा पीर हूं। मंजर इस्लाम से फरागत है, बरेली शरीफ से मुफ्ती का कोर्स किया है, वहां पढ़ाया भी है, फिर जाके आपके सामने बैठा हूं। मुझे पता है मेरी कौम को पीरों की उतनी जरूरत नहीं जितनी जरूरत मदरसों की है। सुभान अल्लाह। आप किसी के भी मुरीद हैं, अगर बाशरा पीर है हमारे सर का ताज, याद रखें किसी भी पीर की तौहीन ना करें, सब पीरों की इज्जत करें। जितने अल्लाह के वली हैं सबकी इज्जत और उनसे मोहब्बत करें। लेकिन याद रखें, जब आप किसी पीर को जो हर छमाई में वसूली करने के लिए नगर नगर डगर डगर घूमते हैं, धान का मौका आ गया तो कट्टों के चट्टे लेकर के आ गए, गेहूं की फसल आ गई तो कट्टे लेकर के आ गए, अमरूद का बाग लगा लिया मुरीद ने तो फिर भी आ गए, आम का बाग लगा लिया तो फिर भी आ गए। लोगों को ये नहीं पता कि ज़कात देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, लेकिन इतना पता है कि जब फसल हो तो पीर को जरूर देना चाहिए। लेकिन मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं किसी के कारोबार पर कंडम नहीं लगा रहा हूं, किसी के भी कारोबार को बंद करने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं, आप जब किसी पीर को कुछ दे तो एक मर्तबा ये जरूर पूछिएगा, पीर साहब आप हमारे पीर हो, सर के ताज हो। लेकिन सर का ताज वही होगा जो बाशरा हो, है ना, जो बाशरा हो और जो रसूलुल्लाह की शरीयत से खिलवाड़ करे। देखो मैं तो बड़ा बदनाम हूं, मुझे तो जाना ही इसी वजह से जाता है कि ये पीरों पे ज्यादा बोलते। लेकिन एक बात बताओ, अगर कोई सच बात है वो भी मिंबर से ना बोली जाए, जो सही बात है वो भी ना की जाए।
आज तो हमारी अवाम का, आज तो हमारे समाज का रवैया ही बिल्कुल बदल गया है। मिंबरों पर अल्लाहु अकबर कबीरा बैठकर न जाने कौन कौन सी कहानियां सुना दी, और नहीं सुनाया तो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म नहीं सुनाया। और सुनने वाले भी तो ऐसे हैं कि जब तक कोको में दर्द ना हो इन्हें तकरीर ही समझ में ना आती, जब तक हंस हंस के पेट न फूल जाए। याद रखिए, बहुत हंस लिए, अब सारी दुनिया तुम पे हंस रही है। उस मकाम पे पहुंच गए हो कि सारी दुनिया तुम पर हंस रही है कि देखो ये है मुसलमान तालीम से खाली, ये है मुसलमान जिन्हें अंधभक्त कहा जाता है। कसम खुदा की मुसलमान कभी अंधभक्त नहीं होता है, लेकिन जिस दिन मुसलमान तालीम से अपना चेहरा फेर लेता है, हाँ हाँ, वो अंधभक्त बन जाता है। और फिर होता यही है कि किसी जाहिल के आगे अपना ईमान बेच दिया। मेरे इमाम ने यूं ही थोड़ी कहा था, सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, और आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बला के हैं। तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली। ईमान के चोर गली गली कूचा कूचा फिर रहे। अल्लाह अकबर कबीरा, तुम्हें उससे हिफाजत करनी है। तो अगर किसी पीर को, अगर मस्जिद में पैसा देने से अगर तुम्हारे पास बच जाते हैं तो पीर को देते हो ना, मदरसे को नहीं देते। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं, अगर दो तो हाथ जोड़ के उनसे कहना, पीर साहब आपकी इज्जत हमारे सर और आंखों पर, हम आपके गुलाम हैं, खादिम हैं, हमने आपको नजराने दिए, आपके वालिद आते थे उनको नजराने दिए, और उनके वालिद आते थे तो हमारे वालिद ने नजराने दिए, और नजराने देते देते आज 3 या 4 पुश्ते आ गई हैं। पीर साहब हमारे नजरानों से तो तुम्हारे प्लाट बन गए, बिल्डिंगें बन गई, लेकिन हाथ जोड़ के अपील ये है, पीर साहब ये बताओ हमारे बच्चों के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी कायम की है, कौन सा मदरसा है? क्या जी पूछिए, सवाल कीजिए। जो कौम सवाल करना भूल जाती है, याद रखो उस पर जुल्म बढ़ता चला जाता है। सवाल करिए, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक जिम्मेदार है और कल कयामत के दिन तुमसे तुम्हारी जिम्मेदारी का सवाल होगा कि बताओ तुम्हारे मदरसे लावारिस पड़े रहे, तुमने अल्लाह अकबर कबीरा हर ऐरा गैरा नतु गैरा की बिल्डिंगें बना डाली। मैं फिर आपकी तवज्जो मदरसों की तरफ दिलाना चाहता हूं मेरे प्यारों, ये मदरसे तुम्हारी बका के लिए है। आज अगर तुम्हारे घर में कुरान है तो ये सदका है मदरसे का। क्या बात है। आज तुम्हारे घर में अगर तुम्हारी बहन बेटी मुसल्ला बिछा करके अपने रब की बारगाह में सजदा करती है तो ये सदका है मदरसे का। बात है, वाह। आज अगर आपका बेटा तुम्हें सलाम करता है और अदब करता है तो ये सदका है मदरसे का। बेशक बेशक। खुदा की अगर ये मदरसे खत्म कर दिए गए तुम्हारे घरों से, तुम्हारे मुसल्ले भी सलामत नहीं रहेंगे और तुम्हारे घर में रखी हुई दीनी किताबें भी सलामत नहीं। जी जी बेशक। ये देखो कुरान पाक के हाफिज बन गए, कुरान पाक के हाफिज बन गए। इनके वालिदैन की माशाअल्लाह, इनके दिल में नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलकी आला हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब आ गए, मेरे बाद अजमत भागलपुरी साहब क़िबला पढ़ेंगे, वही जिसका एडवर्टाइज किया था वो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और फिर उसके बाद मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब की तकरीर सुनेंगे आप, और उसके बीच में हो सकता है मुफ्ती इरशाद साहब बताएं कि दस्तारबंदी हो जाए। दस्तारबंदी का हसीन मंजर आपकी निगाहों के करीब तर है बेशक, लेकिन अगर आपके दिमाग में मदरसे की अहमियत 1% भी आई हो तो है कोई इतने बड़े मजमे में जो खड़ा होकर के कहे कि मैं इस मदरसा जियाउल हक
शम्सुल उलूम के ताउन के लिए इतने रुपये देता हूं। है कोई इतने बड़े मजमे में? सुभान अल्लाह, आ जाओ आ जाओ। अच्छा एक बात बताऊं, मैं मिंबर रसूल पर बैठा हूं, अगर आप चाहें तो मैं कसम भी उठा सकता हूं, कसम खाने का आदी नहीं। मुफ्ती इरशाद साहब ने मुझसे नहीं कहा कि हजरत चंदे को भी कहिए। माशाअल्लाह 500 रुपए। और आप है कोई और कोई है जो मदरसे के ताउन के लिए? और कोई है? और कोई है इतने बड़े मजमे में? इतने बड़े मजमे में कोई इस मदरसे का ताउन करे? आप नौजवानों कोल्ड ड्रिंक कम पी लेना एक महीना, होटलों पर बैठकर चाय कम पी लेना एक महीना, रसूलुल्लाह की शरीयत के लिए 1000 रुपए इकराम भाई की तरफ से, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए।